हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अश्विनी काकू कहती हैं वहिनी मुझे आपसे बात करनी है। भवानी काकू कहते हैं अगर तू सई के बारे में बात करने आई है तो यहाँ से चली जा, क्योंकि मुझे उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं करनी। अश्विनी काकू कहती है अरे नहीं भाई, मैं आपको कुछ दिखाने आई हूँ। अच्छा यहाँ बैठिए, ये बताइए ये जो साड़ी आपके लिए पसंद की गई है ये आपको कैसी लगी। अश्विनी काकू जब साड़ी देती हैं तो भवानी काकू कहती हैं बहुत सुंदर। अश्विनी काकू कहती हैं ये पसंद सई की है, उसने आपके लिए साड़ी पसंद की है। भवानी काकू कहती हैं इसे रख ले, मुझे नहीं चाहिए। अश्विनी काकू कहती है देखिए उसने गलती की, आपने उसे डांटा, लेकिन अगर वो अच्छा काम करती है तो उसको तारीफ करने में कुछ गलत थोड़ी ना है। अच्छा एक बात आपने शायद गौर नहीं की, सई ने जाते जाते बोला कि इस माहौल में वो खानदान के वारिस को कैसे जन्म देगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं उसके मन में खानदान को वारिस देने वाली बात आई है, वरना वो इतनी बड़ी बात नहीं कहती। इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्यार पनपने लगा है। भवानी काकू कहती है अरे हाँ, मैंने तो इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब दोनों के दूर रहने से दोनों के अंदर थोड़ा सा प्यार पनप रहा है। अश्विनी काकू कहती हाँ, जरा सी दूरी में दोनों लोग थोड़े थोड़े करीब आने लगे हैं। वो इस बात को नहीं समझते, लेकिन ये दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अभी दोनों को एक साथ मत रहने दीजिए। दोनों का अलग अलग रहने से हो सकता है दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले। तभी भवानी काकू कहती है नहीं अश्विनी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी कही हुई बात पत्थर की लकीर है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी। अगर मैंने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लिया है, बात खत्म। इधर सई बहुत रो रही होती है। विराट नाश्ता लेके पहुंचता है। सई कहती मैंने ऐसा क्या कर दिया विराट सर जो मुझे इतना सुनने को मिला। विराट कहता है तुमने गलती ये की कि तुमने इतना स्वादिष्ट नमकीन बनाया और नमकीन खाने की जगह तुम रोने में लगी हो। अरे रो रो के क्यों खाने को पीछे हटा रही हो और क्यों भूखी पेट पड़ी हुई हो। देखो सही, वो लोग हमसे एक जनरेशन पीछे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो छोटों से कुछ सीखना नहीं चाहते, जैसे मैं तुमसे सीखता हूँ। तुम्हारी आदत है गलत बात को ना सहने की। मैंने ये तो सीखा ही, बल्कि साथ में मैंने तुमसे ये भी सीखा कि अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो तो उसको ठीक भी किया जाना चाहिए। जैसे तुमने मेरे मम्मी पापा के रिश्ते को ठीक कर दिया, देवी ताई के रिश्ते को ठीक किया। पर ये काकू ये बात नहीं समझ सकती और छोटों से सीखने की बात तो उनके दिमाग से परे है। इसलिए हर चीज़ को अगर हम गुस्से में ले लेंगे या उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तुम्हें भी अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाना चाहिए। अगर तुम हर किसी की बात का बुरा मानती रहोगी तो ज़िंदगी भर रोती रहोगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना भी सीखो। सई खुशी खुशी उठती है और आबा की फ़ोटो के सामने विराट को लेकर जाती हुई कहती है आबा, विराट सन्ना आपका वचन निभाते निभाते आप जैसे बन गए हैं। वो ना केवल मेरा इतना ध्यान रखते हैं बल्कि आपकी ही तरह मुझे गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। वो बहुत अच्छे हैं आबा। इधर पाखी अपने कमरे में बहुत गुस्से में बैठी रहती है। सम्राट अंदर आता है तो कहता है पाखी, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों बैठी हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सई की बात का बहुत बुरा लगा है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपनी बात ना रखें तब तक कौन सही है कौन गलत ये बताना मुश्किल होता है। सई ने तो अपनी बात कह दी, पर तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम विराट के कमरे के बाहर क्या कर रही थी। पाखी कहती है बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। मैंने तुम्हें बताया था सम्राट कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गंदा सपना देखा है, इसलिए मैं बहुत बेचैन थी। मैं तो बस किचन में पानी लेने जा रही थी, लेकिन उसी रास्ते में अगर विराट का कमरा पड़ता है तो उसमें मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती। मैंने तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं की थी कि तुम भी सही की तरह मुझ पर शक करोगे। मेरा तो यहाँ रहना ही बेकार है। पाखी जाने लगती है तो सम्राट पाखी का हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। पाखी 2 मिनट के लिए घबरा जाती है, फिर सम्राट को देखती है। सम्राट पाखी को अपने पास लाता है, उसके हाथ पकड़ता हुआ कहता है आई एम सॉरी बट आई फुली ट्रस्ट यू। वो उसको बड़े प्यार से हक कर लेता है। इधर दिवाली वाले दिन करिश्मा बहुत खूबसूरत फूलों की रंगोली बनाती है, जिसे देख के भवानी काकू कहती है वाह करिश्मा, आज तो तूने मेरा दिल जीत लिया। सोनाली चाची कहती है दिल तो आपका कोई और जीतने वाला है। अरे आप शायद भूल रही हैं, आज तो बहुत बड़ा दिन है। दिवाली के साथ साथ आज तो सई को विराट के कमरे में शिफ्ट होना है, लेकिन ये विराट और सई का तो कुछ अता पता ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग अपने सुहागरात की तैयारी कर रहे हों, क्योंकि आपने वारिस चुन मांगा है तभी तो ये दोनों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। गए कहाँ। ये सुन के पाखी वहाँ से जाने लगती है तो सम्राट उसका हाथ पकड़ लेता है। सम्राट कहता है वैसे पाखी,
सुहाग रात तो हम दोनों की भी नहीं बनी और मुझे पता है कि तुम इस दिन को बहुत मिस कर रही हो। मैंने सही कहा ना? पाखी कोई जवाब नहीं देती, वहां से चली जाती है। सम्राट को लगता है कि पाखी शर्मा के चली गई। इधर विराट अपने पूरे कमरे को पहले जैसा बना देता है। वो बीच में तकियों की लाइन बना देता है जिसको वो लाइन ऑफ कंट्रोल कहता है। उधर सई विराट के कमरे में शिफ्ट होने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वो अपने आबा की फोटो लेकर आती है और फिर कहती है, आबा अब मुझे आपका सच में आशीर्वाद चाहिए। मैं चाहती हूँ मेरे और विराट सर का जो नया रिश्ता बना है उसको किसी की नज़र ना लगे। बाकी तो सब ठीक है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है।